ठीक है। शेड्यूल्स क्या हैं, ए से लेके जेड तक हैं। शेड्यूल ए में क्या था, लिस्ट ऑफ परफॉर्मा, किस चीज़ के लिए, लाइसेंस के लिए जो मिलता है, ठीक है, या इंपोर्ट के लिए जो हमें लाइसेंस मिलता है। आनी चाहिए, अब आ रही है क्लियर। चंदन, हेलो, बी फॉर्म थर्ड ईयर, ठीक है। शेड्यूल ए में क्या था, एप्लीकेशन होती है या परफॉर्मा होता है जिससे हमें लाइसेंस मिलता है, ठीक है, या ड्रग जो होती है हमारी उससे मिलती है। देन क्या था, शेड्यूल बी में क्या, रेट ऑफ फी फॉर एनालिसिस ऑफ द ड्रग एज पर CDL या SDL। देन क्या था, शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में क्या था, शेड्यूल सी लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ऑप्थेल्मिक और एंटीबायोटिक, बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं प्लस जो एंटीबायोटिक्स जो यूज़ करते हैं हम, उनकी लिस्ट आती है शेड्यूल सी में। देन क्या था, शेड्यूल C1। C1 में क्या था, लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे एल्कोलाइड हो गया, हार्मोन हो गया, ठीक है, एल्कोलाइड हो गया, हार्मोन हो गया। देन क्या था, शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में क्या था, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, जिनका हमें इंपोर्ट करना है लेकिन इंपोर्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि उनमें क्या है, मिस ब्रांडेड ड्रग भी है, एडल्ट्रेटेड ड्रग भी है और स्पूरियस ड्रग भी है। देन क्या है आपका, शेड्यूल ई। शेड्यूल ई में क्या था, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग, ठीक है, वो सारी की सारी किस में आ थी, शेड्यूल ई में। देन है आपका शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ में क्या था, रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस में आती हैं, शेड्यूल एफ में आती हैं। देन है आपका शेड्यूल F1। इसमें था प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स। देन F2 स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। देन F3 स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। देन FF स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। देन G, शेड्यूल G, list of drug substances that are used under medical supervision and which are to be labeled accordingly, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था ना, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर सुन रहे हैं सब मुझे, ठीक है। फिर आपने इसमें नोट भी लिखा था एक, शेड्यूल जी के नीचे, शेड्यूल जी के नीचे नोट भी लिखा था कोई, इट इज़ डेंजरस टू, हाँ, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपेक्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक। देन है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच, शेड्यूल एच तुमने देखा होगा, कोई ड्रग्स होगी, ठीक है, उसकी जो पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, उसमें लिखा होता है कि लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, list of prescription drugs that should be sold under retail only by prescription of RMP, ठीक है। बच्चे यहाँ तो नेटवर्क है, आप लोग चेक करो, अब यहाँ तो भी नेटवर्क सही है। शेड्यूल एच में ये भी लिखा होता है कि वांटिंग टू बी सोल्ड, यहाँ तो सही है, अब वांटिंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल on the prescription of RMP only. List of prescription drugs, list of, शेड्यूल H में लिखना है, list of prescription drugs that should be sold, list of prescription drugs that should be sold on retail by the prescription of, on retail by the prescription of RMP। RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। RMP होता है वो, कैपिटल R, कैपिटल M, P,
कैपिटल P होगा इसमें, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, क्या होता है, ड्रग्स की लेबलिंग पे लिखा होता है कि लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP। ठीक है, अगर RMP उसको प्रेस्क्राइब करेगा तभी हमें वो मेडिसिन लेनी है। और ये भी लिखा रहता है उसमें कि वांटिंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP। देखा तो होगा आपने, ये लिखा हुआ होता है, शेड्यूल H में आती हैं वो ड्रग्स। ठीक है, कौन सी ड्रग्स आती हैं, जो हम प्रेस्क्रिप्शन, जो RMP होता है उसी के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, अपनी मर्जी से उन मेडिसिन को नहीं ले सकते। जैसे हमें सर दर्द होता है, क्या लेते हैं हम, क्रोसिन वगैरह ले लेते हैं। तो जो ये शेड्यूल H में जो ड्रग्स आ रही हैं, हम जो RMP होते हैं उसके प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेंगे। ठीक, शेड्यूल J, देन शेड्यूल J, शेड्यूल J में लिखो, शेड्यूल J, डिजीज एंड एलिमेंट्स, शेड्यूल J, डिजीज एंड एलिमेंट्स। जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो चले जाओ, लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, डिजीज एंड एलिमेंट्स, ज़बरदस्ती नहीं बिठाया हुआ है तुम्हें, जाओ। नहीं आ रही। डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग, डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट, मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। ठीक है, शेड्यूल J में वो डिजीज़ आती हैं जो क्योर नहीं हो सकती। कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो क्योर नहीं हो सकती, जैसे जया, जया, एड्स और एड्स हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई, डीफनेस हो गई। ठीक है, फेयरनेस ऑफ स्किन, इम्प्रूवमेंट ऑफ हाइट इन चिल्ड्रन या एडल्ट्स और ओबेसिटी। शेड्यूल J में वो ड्रग्स आती हैं जो क्योर नहीं हो सकती। ठीक है, डिजीज़ आती हैं वो, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, वो एड्स हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई, कैंसर हो गया, डीफनेस हो गई। ठीक, फेयरनेस ऑफ स्किन हो गई, इम्प्रूवमेंट इन हाइट एक्सेट्रा। ठीक है, देन है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है। थर्ड ईयर, देन है शेड्यूल K, शेड्यूल K, शेड्यूल K। शेड्यूल K,
शेड्यूल के ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस, ड्रग्स exempted from certain provisions relating to the manufacture of drug exempted from certain provisions relating to the manufacture of drug exempted from certain provisions relating to the manufacture of drug. These include क्यूनीन. क्यूनीन जो होती है सिनकोना की डेरिवेटिव होती है. सिनकोना जो होता है ना एंटी मलेरियल ड्रग होती है उसमें मिलती है ये. These include quinine, QUININE, quinine and other anti-malarial drugs. Quinine and other anti-malarial drugs. शेड्यूल के दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. ड्रग एग्जम्प्टेड. एग्जम्प्टेड का मतलब वही बताया था मैंने जैसे रोकथाम जिन पे लगी हुई थी है. ठीक है. ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग. ठीक है. क्या हुआ है जो जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं या क्यूनिन के डेरिवेटिव्स हैं उनका पर्पस तो है कि क्या करना है हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है लेकिन उन पर रोक लगी हुई है. रोक कैसे लगती है? जो उनके मैन्युफैक्चरिंग करने के जो स्टैंडर्ड होंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो क्या करते हैं उनमें वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? शेड्यूल के में आ जाती हैं. ठीक है. शेड्यूल के में वो ड्रग्स आ रही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस से तो बनी है लेकिन कुछ सर्टेन प्रोविजंस की वजह से उन पे एग्जाम्पशन लगा दिया जाता है, मतलब रोक लगा दी जाती है. ठीक. और कौन कौन सी ड्रग हो सकती हैं? वो क्यूनिन डेरिवेटिव हो सकती हैं और एंटी मलेरियल ड्रग्स हो सकती हैं. ठीक. देन है शेड्यूल एल. शेड्यूल एल, एल फॉर लॉयन वाला शेड्यूल एल. इसका मतलब है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. शेड्यूल एल गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. ठीक है. शेड्यूल एल में क्या है? गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस एंड GLP लिख लेना ब्रैकेट में. GLP एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट. एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स. शेड्यूल एल में क्या आता है? ठीक है. जो लेबोरेटरी बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और प्रीमाइसेस चाहिए होते हैं वो किस में आते हैं? शेड्यूल एल में. लर्न करने का तरीका ये है एल फॉर लैब. ठीक है. एल फॉर लैब. तो इससे रिलेटेड क्या होगा? गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? रोहित. ठीक है. देन है ठीक है. देन है शेड्यूल एम. शेड्यूल एम. शेड्यूल एम. एल के बाद एम आएगा. शेड्यूल एम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना इस पे. शेड्यूल एम इम्पॉर्टेंट. इसको बोल सकते हैं हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. एल में था गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस. इसमें क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या प्रोसेस कुछ पे लिख सकते हो. प्रैक्टिस लिखो, प्रैक्टिस सही है. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस.
इसमें क्या लिखेंगे हम, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस requirement of manufacturing premises of factory plants and equipments ठीक है। किसी फैक्ट्री, प्लांट या इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किस में आते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं या प्रैक्टिस में आते हैं। वो किस में आता है, शेड्यूल एम में आता है। एल से था लैबोरेटरी, एम से क्या होगा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है। देन क्या है, शेड्यूल एम जो है हमारा, शेड्यूल एम को हम 3 पार्ट्स में सब डिवाइड करेंगे। इसमें है शेड्यूल M1, इसमें लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो किस में आता है, शेड्यूल M1 में आ रहा है। ठीक है। चंदन आप सुन रहे हो? क्लियर है अब तो वॉइस? क्लियर है वॉइस? ठीक है। शेड्यूल M1 में क्या आता है, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो किस में आ रही हैं, शेड्यूल M1 में आ रही हैं। देन है आपका शेड्यूल M2, इसमें क्या है, M1 में क्या आता है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो M1 में आ गया। M2 में वही है बिल्कुल, होम्योपैथिक की जगह इसमें क्या आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स। ठीक है। कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो किस में आ रही है, शेड्यूल M2। ठीक है। किस में आ रही है, शेड्यूल M2, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। देन है आपका शेड्यूल M3, M1 में होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रीमाइसेस आ गई, M2 में कॉस्मेटिक्स आ गई, M3 में क्या आता है, मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं हमारे। ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो किस में आ रही है, M3 में आ रही है। किस में आ रही है, M3 में आ रही है। M का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या प्रीमाइसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो किस में आती हैं, शेड्यूल M में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बता रही हूँ। M1 में क्या आता है, फिर इसमें इसको 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया है। M1 में क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो शेड्यूल M1 में आती हैं। शेड्यूल M2 में क्या है, कॉस्मेटिक बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, फैक्ट्री प्रीमाइसेस कैसी होनी चाहिए, फैक्ट्री का लेआउट कैसा होना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रीमाइसेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो किस में आता है, M2 में, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। दिमाग में घुसा लेना बिल्कुल। देन है M3, जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं आपके, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसी फैक्ट्री प्रीमाइसेस होनी है, वो किस में आ रही है, M3 में आ रही है।
देन है शेड्यूल एन, एम के बाद आता है एन। M3 में क्या आता है, जो M3 में क्या है, जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उनके बनाने के लिए क्या क्या फैक्ट्री प्रीमाइसेस होती हैं, वो आती हैं M3 में। दोबारा से बता रही हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस किस में आ रही है, M3 में आ रही हैं वो, ठीक। देन है आपका शेड्यूल एन, शेड्यूल एन, शेड्यूल एन, शेड्यूल एन में क्या है, लिस्ट ऑफ, एन का मतलब क्या होता है, नॉट भी बोल सकते हैं हम, एन मीन्स या नेग्लिजिबल, ठीक है। इसका है इसमें लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर द efficient running of a pharmacy, list of minimum equipments for the efficient running of a pharmacy, ठीक है। किसी फार्मेसी को चलाने के लिए क्या क्या मिनिमम इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत होती है, वो किस में आते हैं, मिनिमम, मिनिमम बोला है मैंने यहाँ पे, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, मतलब कोई फार्मेसी है जो एफिशिएंट रन कर सके, अच्छी तरह चल सके, उसके लिए क्या क्या मिनिमम इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं, वो किस में आते हैं, शेड्यूल एन में आते हैं, ठीक है। देन है शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ में क्या आ रहा है आपका, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, शेड्यूल ओ, इसमें क्या है, जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं आपके, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, पता है आपको एंटीसेप्टिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, सेकेंड ईयर में पढ़ चुका है माइक्रो में, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जो माइक्रोब्स को पूरी तरह किल कर रहे हैं, उनके बनाने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं, वो किस में आ रहे हैं, शेड्यूल ओ में आ रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ठीक। देन है ओ के बाद आता है पी, पी, शेड्यूल पी, पी फॉर पैरेट होता है ना, पी, इसमें क्या है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल पी से पता चलता है हमें कि कोई भी जो ड्रग है उसका लाइफ पीरियड कितनी है, किसी की 3 साल होती है, ठीक है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं उनकी 4 साल हो जाती हैं, ठीक है, इससे पता हमें चलता है हमें कि लाइफ पीरियड कितना है किस ड्रग का, सॉलिड हो गई हो, चाहे यूनाइट डोसेज फॉर्म हो गई, चाहे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गई, कुछ भी हो गई, शेड्यूल पी में हम अरेंज करते हैं कि उस ड्रग का लाइफ पीरियड कितना होगा, ठीक है, वो 3 साल के लिए वैलिड है, 4 साल के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। ये पूछा भी था किसी ने कि हम कैसे पता करते हैं हमें कि लाइफ पीरियड कितना है, तो किस में हम करते हैं, शेड्यूल पी में। देन है शेड्यूल क्यू, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल क्यू, इसमें क्या आता है, लिस्ट ऑफ डाई, डाई जो होती है DYE, कलर्स जो होते हैं ना, डाई कलर्स एंड पिगमेंट्स, लिस्ट ऑफ डाई, DYE, डाई कलर, कलर जो होते हैं, ठीक है, जो पिगमेंट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ डाई कलर पिगमेंट्स permitted in cosmetic and soap, permitted in cosmetic and soap, नोट करना इसको, मैं लिखवा रही हूँ, लिस्ट ऑफ डाई कलर, कलर जो होते हैं आपके, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसमें भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेड्यूल क्यू में जो कॉस्मेटिक और सोप के लिए
डाई, कलर और पिगमेंट यूज़ हो रहे हैं, मतलब परमिट है, जिनको परमिशन मिल चुकी है, वो किस में आ रहे हैं, शेड्यूल क्यू में आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, लिस्ट ऑफ डाई, कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड सोप्स, परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड सोप्स। ठीक है, देन है शेड्यूल आर, शेड्यूल आर, शेड्यूल आर। अब तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी। शेड्यूल आर, थर्ड ईयर। यस मैम। शेड्यूल आर, यस मैम। यस मैम, आवाज़ आ रही है। शेड्यूल आर, आर में लिखो शेड्यूल आर, स्टैंडर्ड फॉर, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स स्पेलिंग लिख दी है मैंने। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किस में आते हैं, शेड्यूल आर में आते हैं। ठीक, देन है शेड्यूल एस, शेड्यूल एस, शेड्यूल एस में क्या आएगा आपका, शेड्यूल एस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक पढ़ रहे हो ना आप, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इन फिनिश्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इन फिनिश्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इन फिनिश्ड फॉर्म, फिनिश्ड फॉर्म जो होती है, फिनिश्ड फॉर्म, फिनिश्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल टी, शेड्यूल टी, शेड्यूल टी, शेड्यूल टी, इसमें लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन्स। ठीक है, शेड्यूल एम में क्या पढ़ा हमने, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। देन इसमें क्या है, शेड्यूल टी, शेड्यूल टी में क्या कर रहे हैं हम, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें, किसके लिए, आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के बनाने के लिए, वो किस में आती है, शेड्यूल टी में आती है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, टी में अलग ही है, जो 3 सिस्टम बचे हैं हमारे मेडिसिन के, आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है उनके लिए, वो किस में आ रही है, शेड्यूल टी में आ रही है। ठीक, किस में आ रही है, शेड्यूल टी में आ रही है। ठीक है, शेड्यूल ए से लेके टी तक हो गए, आज टी तक हो गए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, शेड्यूल जे, शेड्यूल जे में क्या होता है, वो डिजीज़ आती है, ठीक है, वो डिजीज़ आती है जो कभी क्योर नहीं होती, जैसे कौन कौन सी डिजीज़ या एलिमेंट्स विच में नॉट परपोर्ट टू किल और क्योर, ये है इसका शेड्यूल जे का मतलब। कौन कौन सी डिजीज़ हो रही हैं, वो ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है, और क्या है, कैंसर हो गया और डीफनेस हो गई,
ठीक, ब्राइटनेस ऑफ स्किन हो गई, इम्प्रूवमेंट ऑफ हाइट हो गई, ठीक है। और क्या हो गया, ओबेसिटी वगैरह जो होती हैं वो किस में आ रही हैं, शेड्यूल जे में आती हैं। और कुछ, ठीक है, हो गया क्लियर दानिश? मैम ओबेसिटी तो क्योर हो जाती है, ओबेसिटी पता है क्या है मोनिश, एक हद तक क्योर होती है, पूरी तरह से रिमूव नहीं होती है ओबेसिटी, लगता है तुम्हें? अगर हम इसका रेगुलर पीरियड पे हम क्या करेंगे, इसकी मेडिकेशन लेते रहेंगे तो ये क्योर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पूरी नहीं हटती है ओबेसिटी जो होती है, ठीक है मोनिश? ठीक है, जैसे सुनो देखो, जैसे इसमें कैंसर दिया हुआ है, कैंसर क्या हो रहा है, क्योर हो रहा है, लेकिन किसमें 20 to 30% में ही क्योर हो रहा है। मुझे तो जहाँ तक लगता है हर कोई कैंसर से नहीं बच रहा है, मर भी रही है दुनिया कैंसर से, है ना। तो ऐसे ही ओबेसिटी के केस में है, किसी किसी में हो जाती है लेकिन पूरी तरह से रिमूव नहीं होती है ओबेसिटी वगैरह जो होती हैं। ऐसी डीफनेस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, ठीक, एंजाइना पेक्टोरिस जो प्रॉब्लम होती है वो भी। और कुछ, थर्ड ईयर अंकित कुमार सिंह। मैम हाँ जी मैम, इधर शेड्यूल टू जो रूल है वो कितना है, आपने कितना बताया था? क्या, दोबारा से बोलो एक बार। ऑफ रूल आपने जो बताया था वो कितना, आपने नंबर उसका कितना बताया था? एफ के शेड्यूल एफ में क्या था, रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है, ये शेड्यूल। हाँ, जो पूरे बताया था कि 18 है या 23 ऐसा कुछ आपने बताया था। वो रूल्स के अकॉर्डिंग 18 थे, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग वो 18 है, हाँ 18। लेकिन क्या हुआ है इनमें धीरे धीरे, जब ये आया था, कब आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, देन इसके रूल्स आए थे 1945 में। देन क्या होता है इनमें ना अमेंडमेंट होता रहता है, कुछ चीज़ ऐड होती रहती है, कुछ चीज़ घटती रहती है, जो हमें लगता है कि हाँ ये सही है तो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब क्या आया था, जब शेड्यूल 18 ही बने थे, फिर बाद में क्या हुआ है इसमें और जो शेड्यूल्स का अमेंडमेंट होता जा रहा है, ठीक है। अंकित कहाँ चले गए अंकित? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? थर्ड ईयर और कोई क्वेश्चन? हाँ जी